अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो है वो ये फोर्थ टाइप है बॉन्डिंग की, और ये ऐसा बॉन्ड है जो कि मेटल्स के दरम्यान में बनता है। और ये किस वजह से बनता है? ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हम किसको कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एटम के अंदर, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया जाता है? मोबाइल। मोबाइल का नाम उन्हें स्पेसिफिकली इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इन जो ये फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। अब ये जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, तो ये एक मेटल का सरफेस है, मतलब कोई भी मेटल ले लें आप, जैसे सोडियम है या आयरन है, जैसा लोहा है, लोहे की एक रॉड होती है, तो उसके अंदर जो है वो उस आयरन के बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे उसके एटम्स ज्वाइन हुए होते हैं, और हर एटम का अलग अपना अपना वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो पॉजिटिव चार्जेस मैंने ड्रॉ किए हैं ये किसको शो कर रहे हैं? न्यूक्लियस को। और यहाँ पे ये जो रेड कलर में है ये किसको शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली यहाँ पे हैं, ये इजीली यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फिर ये क्या करता है? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये मेटल्स को बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोवाइड करता है, जो मतलब कि डिफरेंट मेटल्स प्रॉपर्टीज शो करती हैं वो इस मेटालिक बॉन्ड की वजह से करती हैं। मतलब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनके, कि वो रिजिड होती हैं, जब काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकती है, वो गुड कंडक्टर होते हैं। उसके अलावा जो है उनकी ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये इस चीज़ को बता रही होती है कि इनके दरम्यान में कोई ना कोई बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो बॉन्ड कौन सा है? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो है ये डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो मेटालिक बॉन्ड नहीं बनेगा। अब मेटल्स में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं? मेटल्स जो है उनमें ये टेंडेंसी होती है, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको, इसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उसको इजीली वहाँ से अपने लास्ट शेल से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सोडियम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ये है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब ये जो 10 तक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेबल होगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है? उसका न्यूक्लियस। ये क्या है? उसका फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। और लास्ट वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। मेटल्स के केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाता है? वीक। अब इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, और फिर ये भी कि इसके न्यूक्लियस और इसके दरमियान जो है वो और ज़्यादा शेल्स आ जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारी जो है वो फोर्स इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रहे। और जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी काम होती है। इसलिए क्या होता है कि मेटल्स जो हैं वो इजीली इनका जो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है। न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इस पर कम रहता है, इसलिए ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, और फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वहाँ पे फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहता है। अगर जो है वो मेटल के अलावा किसी अगर हम मेटल के का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, फिर क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जब मेटल का ही बॉन्ड बंद रहा होता है तो फिर ये क्या होता है? हर जो सोडियम एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो फिर ये जो लूज्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो वहाँ पे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और फिर आप ये वहाँ पे एक जैसे पूरा मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो वहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आप ये नहीं बता सकते कि कौन से सोडियम का है कौन से का नहीं। वो आप ये कहेंगे कि ये पूरे सरफेस में जैसे कि पूरा एक पूल है, तो उसके अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं यही क्या हैं? ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ही मेटालिक बॉन्ड की रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही जो है वो मेटालिक बॉन्ड की रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बनेगा। ये जो मेटालिक बॉन्ड का टॉपिक है ये आपकी बुक के पेज नंबर 65 पे है।
यहाँ पे ये आपने जो है इसको मेटालिक बॉन्ड को आपने इसको लर्न करना है। ये पूरा मेटालिक बॉन्ड है। आपको अगर क्वेश्चन है कि मेटालिक बॉन्ड पे नोट लिखें तो फिर आप ये लिखेंगे। ये पूरा पैराग्राफ जो है इसको आपने लर्न करना है।